ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 96 मंत्र नंबर 16 से लेकर 20 तक, 16 से लेकर 20 तक ये क्लियर किया है कि वो परमात्मा कबीर है। वो कबीर देव अपनी कबीर वाणी के माध्यम से लोकोक्तियों, अपने कबीर वाणी का में लोकोक्तियों के माध्यम से, शब्दावलियों के माध्यम से ज्ञान प्रचार करता है। उनके द्वारा जिस कारण से वो एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि प्राप्त करता है और वो तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, वो पूर्ण परमात्मा है। तो पुण्यात्माओं, अब हम इसको अच्छी तरह समझ सकेंगे अपने सद्ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता को। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अब पढ़ेंगे। ये है श्रीमद् भगवत गीता और अध्याय नंबर 15। ये प्रथम मंत्र आपने पढ़ा, अब फिर पढ़ लीजिए। अब ये आसानी से समझ में आएंगे। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को, ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, यानी जड़ तो समझो आदि पुरुष परमेश्वर इस संसार रूपी वृक्ष के। अधः शाखम यानी नीचे को शाखा, अधः माने नीचे, ये अनुवाद गलत किया है, अधः माने नीचे, नीचे शाखा वाला संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं। और उस संसार रूप वृक्ष को जो मूल सहित तत्व से जानता है, जड़ते लेकर पत्तों तो ही बता देगा, स वेदवित वह, स वेदवित वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, यानी वो तत्वदर्शी संत है। अब दूसरे में क्या लिखा है कि उस संसार की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी रूप संस्कृत भी पढ़ेंगे, विषय पर वाला शाखा। अब ये तो उलझा रहे हैं, इसका अर्थ है विषय विकारों वाली ये शाखाएं हैं, यानी जो हमें यहाँ फंसाए रखते हैं। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था गीता का। ऊपर स्वर्ग और नीचे पाताल, केवल स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी, इन तीनों लोकों पर फैली हुई, इन पर इनका कंट्रोल है। ब्रह्मा विष्णु महेश का इन तीनों लोकों में ही प्रभुता है, एक एक विभाग के मंत्री हैं। मनुष्य लोक अब आगे बताए हैं कि ऊपर नीचे फैली हुई, सर्वत्र नहीं। मनुष्य लोक में यानी इस पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में और इन पाताल लोक को मनुष्य लोक बोलते हैं। कर्मों के अनुसार बांधने वाली मूलानी, यानी इसकी जड़ें हैं, मुख्य कारण है, ये हमें यहाँ फंसाए रखते हैं, ब्रह्मा विष्णु में सुलझाए रखते हैं भी। नीचे और ऊपर, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सभी लोकों में नहीं, ऊपर और नीचे, स्वर्ग और पाताल और पृथ्वी तीनों पर व्याप्त हो रही है। आगे देखना, तीसरे में लिखा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप, इस संसार रूप का वृक्ष स्वरूप वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि और न इसका अंत है और न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अहमता ममता और वासना रूपी नहीं, इसलिए इस सुविरूढ़ मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, सुविरूढ़ माने जो कभी नाश में न आने वाले ऊपर के स्थान, जिनको जड़ कहते हैं, ऊपर का हिस्सा, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकैलोक आदि को, वो तो जड़ रूप परमात्मा है। दृढ़, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ेन असंग शस्त्रेण छित्वा, दृढ़ेन माने इस अटल विधान वाले तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, इन्होंने वैराग रूप शस्त्र द्वारा काटकर लिखा, ये गलत अनुवाद किया। दृढ़ माने उस अटल विधान वाले तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काटकर, अर्थात अच्छी तरह समझकर। अब चौथे में निर्णय दिया है, अध्याय नंबर 15 का श्लोक नंबर 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को
यहाँ लिखना चाहिए था उस परमेश्वर के उस परम पद की, पदम मन परम पद की भली भांति खोज करनी चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, यानी वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से इस संसार रूप वृक्ष की, इस पुरातन संसार वृक्ष की यानी सारे संसार की जिससे रचना हुई है, प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुआ था, जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधिध्यासन करना चाहिए। उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ, यानी गीता ज्ञान दाता भी कह रहा है कि मैं भी उसी की शरण में हूँ, और इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उसी परमात्मा की साधना करनी चाहिए। अपनात्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 और 9 में, अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है कि तू और मैं अर्जुन और ये सारे जितने योद्धा सैनिक सामने खड़े हैं, हम पहले भी जन्मे थे, आगे भी जन्म होगा, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इससे सिद्ध हुआ कि गीता ज्ञान दाता अविनाशी नहीं है, और इसकी साधना करने से वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर संसार में प्राणी कभी नहीं आते, क्योंकि ये खुद कहता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके हैं। गीता ज्ञान दाता ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके प्रेत की तरह बोल रहा है। गीता जी अध्याय नंबर 11 के श्लोक नंबर 32 में बताया कि अहम काला अस्मि, मैं काल हूँ। श्री कृष्ण काल नहीं थे। श्री कृष्ण जी ने पहले कभी अपने आप को काल नहीं कहा और बाद में कभी काल नहीं कहा इस गीता के ज्ञान के बाद, क्योंकि इस काल ने ये युद्ध करवाना था। श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहता था, वो बड़े शांति प्रिय भगवान हैं, 3 लोक के मालिक, और ये काल जो है इसका उद्देश्य ही विनाश कराना है। इसने श्री कृष्ण के शरीर में प्रवेश किया और उसमें अर्जुन को डरा धमका के ये युद्ध करवा दिया। और ये गीता का ज्ञान वेदों वाला ज्ञान इसमें गीता जी में दिया, लेकिन कुछ अपनी भी अटकलें लगाई युद्ध करवाने के लिए। वो अब क्लियर है, स्पष्ट है, जो वेदों से नहीं मिलता। गीता जी में भी वो कुछ ज्ञान ऐसा है जो वेदों से मेल नहीं खा रहा, तो वो अपने आप ही, हम उससे कोई लेना देना नहीं। हमने वेदों वाले ज्ञान अनुसार इसको समझना, और फिर सबका निर्णय करता है 5वां वेद, सूक्ष्म वेद, जो परमेश्वर ने, कबीर जी ने अपनी अमृतवाणी में आकर स्वयं बोला है, जिसका प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32, 33 और 34 में है कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, ब्रह्मणे मुखे माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो विस्तार से कहा गया वो तत्व ज्ञान, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। फिर वैसे साधना करना जैसे वो बताएं। तो फिर 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में निर्णय भी कर दिया है गीता जी में कि वो तत्वदर्शी संत होगा कौन, कि इस संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स ऑफ द ट्री, इस वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देगा, विभागों को बता देगा। स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वह है तत्वदर्शी संत है। अब आप जी ने ये देखा कि तत्वदर्शी संत जो आएगा वो परमात्मा ही होगा। ये प्रमाण हमने लेना है कि तत्वदर्शी संत, गीता जी के अंदर बहुत ज्ञान दिया है, लेकिन फिर भी ऑप्शन छोड़ दिया है कि ये गीता वाला ज्ञान कंप्लीट नहीं है। यहाँ विचार काल में, यानी तेरे मेरे गीता जी के डिस्कशन में
मैं इस कंसेप्ट को अच्छी तरह क्लियर नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे आदि और अंत से गीता ज्ञानदाता कहता मैं परिचित नहीं हूं। इसलिए उसने ऑप्शन छोड़ दिया कि उस तत्व ज्ञान को तू जो गीता जी से भी बाहर का है, तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। तो वो तत्वदर्शी कैसे हैं वो भी बता दिया कि वो तत्वदर्शी संत ऐसा होगा और वो परमात्मा ही स्वयं आते हैं। ये प्रमाण और करना पड़ेगा। परमेश्वर ने स्वयं आकर बताई, स्वयं वो परमात्मा जो बनारस में आए थे, काशी में आए थे, जुलाहा की भूमि की थी, वो पूर्ण परमात्मा है। वो परमात्मा है जो ऊपर तीसरे धाम में रहते हैं और वहाँ से चलकर गति करके यहाँ आते हैं। अपनात्मा परमात्मा की भक्ति करना बहुत आसान है। ये विश्वास होना कि हम जो साधना कर रहे हैं, जो पहले कर रहे थे, वो ठीक है या गलत है, ये विश्वास करना, ये निर्णय करना, ये कठिन हो गया था अपने लिए। अब इस दास का प्रथम प्रयत्न यही होगा कि आप जी को ये विश्वास दिला दूं कि जो साधना ये दास बता रहा है आप जी को, ये अपने सदग्रंथों अनुसार है। और जो ये ज्ञान दास आपको बता रहा है, जो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले अपनी सिंपल लैंग्वेज में, एक साधारण भाषा में, लोकोक्तियों के माध्यम से समझा कर, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से लिपिबद्ध करवाया था, बोला था, उसका समर्थन आज चारों वेद भी कर रहे हैं जिनको हम सत्य मानते थे। और उसी का समर्थन जो परमात्मा ने ज्ञान दिया था, उसी का समर्थन हमारे पुराण कर रहे हैं जिनको हम सत्य मानते हैं। तो जो पुराणों में लिखा था वो ज्ञान हम तक नहीं पहुंचा, और जिनको हम गुरु मानते थे, संत मानते थे, ब्राह्मण मानते थे, वो वास्तव में ब्राह्मण नहीं थे, वो वास्तव में गुरु ऋषि महर्षि नहीं थे, क्योंकि वो तत्व ज्ञान से और सदग्रंथों से अपरिचित थे। उन्होंने केवल अपना शास्त्र विधि विरुद्ध जो अनुभव किया, उस अनुभव को ही हमें सुनाया और समझाया। तो वो साधना हमारी जो उन्होंने बताई वो शास्त्र विरुद्ध थी, जिस कारण से हम आज तक भ्रम भटक रहे हैं। हमारे पूर्वज कोई पशु बन गया, कोई पक्षी, कोई भूत, कोई पत्थर, ये उन्हीं की देन है उस गलत ज्ञान की, शास्त्र विरुद्ध साधना की। तो भक्ति करना कठिन नहीं है। ये दृढ़ होना कि हम जो साधना कर रहे हैं फाइनल है और सही है, तो फिर परमात्मा का पाना बहुत आसान है। क्योंकि ये साधना इतनी सिंपल है, गरीब से लेकर अमीर तक, रंक से लेकर राजा तक कोई भी कर सकता है, सभी का उद्धार होगा। इसमें ना कोई ज़्यादा लोग दिखावा करने की, परमात्मा ने जो भी आपके प्रारब्ध में दिया है उसी पर सब्र करा। यानी जैसी भी आपकी झोंपड़ी है, कोई मकान 1 कमरे वाला है, 2 वाला है, कच्चा है या पक्का है, इसमें घनी दौड़ धूप नहीं बनावा है कि हे भगवान मैं करोड़पति हो जाऊं। इन करोड़पतियों की दुर्गति होती दिखाऊँ आपने। जिसके पास घनी माया है उसने कति चैन नहीं, दिन और रात चैन नहीं, वो तो पागल की तरह भटकता रहता है। लेकिन हम अनजान जीव हैं, हम इस झूठे रंग में ज़्यादा विश्वास करते हैं। परमात्मा हमें बताते हैं कि कबीर सब जग निर्धना धनवंता नी कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। यदि आप जी के पास राम नाम का, सच्चे नाम की भक्ति का धन है, तो आप परमात्मा के दरबार में धनी हो। और जिसको आप धनी समझते हो, संसारिक संपत्ति जिसके पास भौतिक सुख है और उसके पास राम नाम नहीं है, ये सत भक्ति नहीं है, तो भगवान के दरबार में आप तो सिंहासन पर होगे और वो वहाँ बांध कर खड़ा कर रखा होगा एक अपराधियों की तरह, आप देखोगे। ये विचार याद रखना इस दास के वचन, क्योंकि परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान है। हाँ, यदि उस धनी भी और राजा भी सत साधना करता है मर्यादा में रहकर, फिर दोनों ही आप राम नाम के धनी भगवान के दरबार में हो गए।
तो परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नी कोय, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो परमात्मा हमें आकर ये शिक्षा देना चाहते थे। स्वयं एक गरीब बिल्कुल पुअर पर्सन, कति निर्धन व्यक्ति का रोल किया, कपड़ा बुनते थे, उसकी बुनाई का जो मिलती थी दिहाड़ी, बुनाई का जो मेहनताना मिलता था, उस मेहनताने से अपना गुजारा करते थे और उसमें से भी दान किया करते थे। तो हमें यही सिखाना चाहते हैं, यदि तूने परमात्मा पाना है तो परमात्मा विश्वास रख और सत साधना कर, गुरु मर्यादा में रहे और माया संचन मत कर, संग्रह मत कर, या बहुत बुरी है जोड़ी हुई, या चैन दिन रात नहीं होने देगी। फिर तू भक्ति सत भक्ति कर रहा है, जब आप पर कोई ऐसी समस्या आवेगी फिर देखियो परमात्मा कैसे आपके ऊपर धन की वर्षा कर देगा। जैसे नरसिंह भगत ने परमात्मा की आज्ञा माल पालन करके साधना की थी, सारी संपत्ति को दान कर दिया था जो जोड़ रखी थी। 56 करोड़ संपत्ति थी उस समय उसकी, आज तो 56 खरब समझ लो, इतनी संपत्ति थी, और उस सब को दान धर्म कर दिया। फिर समय आया बेटी दोती का भात भरने के लिए जब पहुंचा, वहाँ परमात्मा ने वर्षा कर दी थी धन की, सोने और चांदी और सिक्कों की, नो पूरे उस नगर में। पुण्यात्माओं, हम नरसिंह जी की कथा तो सुना करते थे और इस बात को सोचते थे परमात्मा ऐसा कर सकता है, लेकिन हमारे ऊपर कभी नहीं हुआ, क्योंकि हमने नरसिंह जैसा सैक्रिफाइस नहीं किया। हम उस जितना जब समर्पित हो जाएंगे फिर आपका रोज वर्षा कर दे मालिक, रोज आपने पता नहीं क्या कर देता था। लेकिन इतना विश्वास होने, आपका इतना विश्वास हो, उसके लिए प्रयत्न किया जा रहा है कि ये परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, ये ऐसी ऐसी लीला करता है। जो हमारे सदग्रंथ बताते हैं वही भगवान बनारस में काशी में आया था, जिसने आज से 600 वर्ष पहले वो लीला की थी जो आज वेद गवाही दे रहे। वेद क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा उपदेश करने की इच्छा से, यानी यथार्थ ज्ञान बताने के लिए सतलोक से अपने उस लोक से चलकर गति करके नीचे आता है। अपनी प्यारी आत्माओं को, श्रेष्ठ आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं हैं उनको मिलता है। ऐसे मिलता है जैसे बिजली विद्युत अपने जिस पर गिर सकती है उन्हीं पर गिरती है। जैसे पहले, अभी यही नियम है, पहले कांसी और कांसी एक धातु है, शटील, जैसे शटील बोले है ना, वो धातु, कांसी पीतल, इनमें से एक धातु है, और उस धातु के बने हुए बेले थाली हुआ करते थे। अब तो वो नहीं है, हमने तो खूब प्रयोग किए हैं, तो बाद में चले हैं, अभी 10-20 वर्ष से स्टील गया था, 30 वर्ष तक। तो जो बिजली है वो उस कांसी धातु पर अमूमन गिरती थी वर्षा के दिनों में। उसका कुछ ऐसा अट्रैक्शन है एक दूसरे का कि बिजली वहाँ आकर गिरती है। तो ऐसे ही परमात्मा उन प्यारी आत्माओं पर ही को ही मिलते हैं जो श्रेष्ठ आत्मा होती हैं, जो भक्ति के ग्रहण करने योग्य होती है। फिर वो परमात्मा के एफिडेविट गवाह बनते हैं और अपनी अमृतवाणी रूपी वो संत फिर एफिडेविट देकर चले जाते हैं कि वो बनारस में आया हुआ धानक जो था वो पूर्ण परमात्मा है। उसके लिए वो इसलिए जरूरी थे कि वो आज हमें परमात्मा पहचानने के काम आएंगे वो प्रमाण और ये सदग्रंथ। फिर हम भगवान को पहचान कर फिर हम बिल्कुल अडिग होकर और सच्ची साधना करेंगे। हम किसी के भ्रमित किए हुए नहीं होंगे, क्योंकि हम जब तक स्वयं इस बात से परिचित नहीं होंगे, हमें खूब दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हम जो साधना कर रहे हैं ये सत्य है, तो हमें कोई भी मार्ग में यानी भक्ति के सफर में कोई भी डगमग कर देगा, तेरी साधना ठीक नहीं, तुम्हारा ज्ञान ठीक नहीं, तुम्हारे गुरु पूर्ण नहीं,
उनको कोई ज्ञान नहीं, ये साधना ठीक है जो हम बताते हैं, हमारे गुरु जी बता, तो फिर तुम डगमग नहीं होगे और सफल हो जाओगे, इन काल के दूतों के हाथ नहीं लगोगे। इसके लिए ये ज्ञान रह रह कर आपको, जैसे बच्चे ने टीचर पढ़ाया करे, इस प्रकार इस दास ने आपको ये समझाना पड़ रहा है। पुण्यात्माओं, यदि ये ज्ञान इतना ना बिगाड़ रखा होता तो दास 1 घंटा सत्संग करता दिन में एक बार बस, और सिंपल सी आपको परमात्मा की कथा कहानी सुना के छोड़ देता है। क्योंकि आपको सभी एक रस हो जाते, सबको एक ज्ञान हो जाता। जैसे पहले रामकृष्ण हर के गुण गाया करते थे, सभी संतुष्ट थे कि जो श्री कृष्ण राम जी के बारे में जो कथा सुनाई जा रही है ये सही है, तो उसके लिए 1 ही घंटा काफ़ी होता था। कृष्ण सुदामा की कथा सुना दे या कृष्ण जी का जन्म की लीला सुना दे, उस समय हम गदगद हो जाया करते थे। तो हमें क्योंकि डाउट नहीं था कि ये गलत, हमें और भी कोई भगवान है, साधना और करनी चाहिए, हमें शक नहीं था इस बात का। अब हमें पता चला। तो ऐसे ही जब आप इस परमात्मा की लीलाओं से और परमात्मा के इस ज्ञान से परिचित हो गए होते, पहले ही ऐसा होता, तो 1 घंटा एक दिन सत्संग, परमात्मा की महिमा, कोई शब्द गान या कोई वाणी सुना देता, आप बस संतुष्ट रहते, क्योंकि पता था कि आप सब समझ चुके हो। लेकिन अब ये ज्ञान समझाना और एक प्रमाण देना टीचर की तरह अनिवार्य बन गया, क्योंकि आपके हृदय में यो फीड करना है। आपके अंदर जो फीड हो चुका है उसको हटाना है, आपके ऊपर जो गलत पेंट हो गया उसको रेग मार से हटाना है। तो ये सदग्रंथों के प्रमाण रेग मार है, ये आपको उस पहले वाले आपके अंदर से उस गंध को निकालेंगे, गंदे वो अधूरे ज्ञान को फेंक देंगे बाहर, और परमात्मा का यथार्थ ज्ञान फिर आपके हृदय में समा जाएगा। ये ओरिजिनल पेंट हो जाएगा, और एक बार ओरिजिनल पेंट हो गया फिर दूसरा ना चढ़ा इस पर। इसके लिए दास बार बार प्रयत्न कर रहा है कि आपको इस यथार्थ ज्ञान से इतना परिचित करा दूं कि आप स्वप्न में भी यही कहो, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड। कबीर परमात्मा है, कबीर पूर्ण ब्रह्म है, वही बनारस में जो आए हुए धानक हैं, ये वही परमात्मा है जो सारे ब्रह्मांडों के रचना रहे। तो फिर हमें भक्ति में, साधना में कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। अब बड़ी डिफिकल्टी ये है कि मान लिया हम भक्ति कर रहे हैं, कोई आके सिर्फ रखे देख ले, ये भी कोई नाम होए, ये भी कोई भक्ति हुई, नपो तो भगवान तो निराकार है, उसके कोई कुछ ऐसे भी कहते हैं कि भगवान के मंत्र की जरूरत है कोई ना, बस समाधि ला ले। तो ये बिरान माटी तो पहले हमारी करे रखी थी न, ये तो ब्रह्मणा हमारे अंदर पैदा पहले बिरान दुरुक्ति कर रखी थी, कोई कुछ साधना बता रहा था, कुछ साधना बता रहा था। अब हम अपने सदग्रंथों अनुसार साधना करेंगे, शास्त्र विधि अनुसार, तो हम सफल होंगे। तो उसके लिए आपको दिखाना चाहते हैं कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपनी प्यारी आत्माओं को, जो अच्छी आत्माएं हैं उनको मिलता है। उद्देश्य क्या होता है कि तत्व ज्ञान बताना। तो उसके लिए हम अपने सदग्रंथों यानी वेदों का सहारा लेंगे। पुण्यात्माओं, आप जी सत्संग में आते हैं, सत्संग में आने का उद्देश्य आपको खूब पता है। जैसे एक स्वस्थ प्राणी को भूख लगती है, एक स्वस्थ प्राणी को भूख लगती है, सुबह आहार कर लिया तो शाम को भूख लगेगी, और यदि सुबह आहार कर लिया शाम को भूख लगी नहीं तो समझ लीजिए आप अस्वस्थ हो चुके हैं। आपकी भोजन में अरुचि होगी तो आप अस्वस्थ हो चुके हो, चाहे बदहजमी होगी हो या कोई बुखार जबर आने वाला है। तो उसका इलाज क्या है? अब
औषधि खानी पड़ेगी, वो कड़वी कुनीन खानी पड़ेगी, ना चाहते हुए भी फांकी मारनी पड़ेगी, और फिर औषधि खाने से फिर जबर कम होगा, और जबर उतर जाएगा तो फिर भूख उसी तरह लगेगी। तो आप जी पहले आए, सत्संग सुना, 10-15 दिन में फिर आए हो, फिर भी सत्संग सुनने आए हो, तो जो खाना मान लीजिए कुछ आहार, जैसे हम सुबह रोटी खाते हैं तो रोटी अन्न तो वही होता है, सब्जी में परिवर्तन थोड़ा बहुत हो सकता है। और जब सही भूख लाग रही हो, सुबह भी रोटी मिल जाए और शाम में भी रोटी सब्जी की आवश्यकता है, ना समझे। परमात्मा कहते हैं चाहे सूखी हो, चौपड़ भी ना रखी हो, तो वो भी स्वादिष्ट लगती है, तो आप समझते हैं। तो इसी प्रकार जो ज्ञान हमने आपको पहली बार भी दिया था, लेकिन उस समय इसी ज्ञान का कुछ आधार और था, ये प्रमाण किसी और दृष्टिकोण से होते हैं, और आज भी दे रहे हैं, और सुबह भी दे रहे हैं, शाम को भी दे रहे हैं। और आपके मन में अगर ये आता है कि गुरुजी ने पिछली बार भी यही ज्ञान सुनाया था और आज भी वही ज्ञान सुनाया है, तो आपको अरुचि होगी भगवान में, आपके अंतःकरण में कोई दोष आ चुका है, आपके जो है ना ये आप अस्वस्थ होगी भक्ति आपकी। तो ये मन में आना भी गलत है, क्योंकि हमने परमात्मा का गुणगान सुनना है। सत्संग का उद्देश्य हमारे कुछ ऐसे पाप हैं जो सत्संग सुनने मात्र से ही कटा करते हैं, ये ज्ञान यज्ञ है, तो ये भी उद्देश्य रहना चाहिए। और परमात्मा की महिमा दिन में 100 बार चले, कितनी बार सुन लिया उतनी अच्छी लगनी चाहिए। तो आपकी भक्ति ठीक चल रही है, आपका नाम स्वस्थ है, आपकी भक्ति दुरुस्त है, नहीं तो गड़बड़ हो ली। तो उसके लिए उसका समाधान क्या है कि ना चावे मन, ना चाण दे मन तरागनी सुनना चाहे, घुट्टी लाना चाहे, अरीब चर्चा कर दे किसी बकवाद की, फलाने को न्यू हो गया और फलाना न्यू हो रहा था, सारा दिन बतला लेगा, कति अरुचि को ना 6 बजे चर्चा कर ले दिन में, उसकी कति राजी होकर सुने। तो इस मन को भी हमने सेट करना है, तो उसका ट्रीटमेंट यही है। जैसे कुनीन कोई खाकर राजी को ना, लेकिन खानी पड़ेगी, अरुचि में भी खानी पड़ेगी। तो इस परमात्मा का सत्संग जो है, ये वचन है, अगर आपको अरुचि होती है तो ये सुनता ही रहे, ध्यान से सुने, और ये कड़वी दवाई फिर दोबारा सेट कर देगी आपको, फिर रुचि हो जाएगी, 10 मिनट में देख लेना। तो इस प्रकार हमने अपने इस मन पापी इस दुष्ट को रोकना है, भक्ति मार्ग में लगाए रखना है, और भक्ति की कमाई से ही ये हमारे काबू आओगा। ना तेरे ऋषि मुनियों के बकल तार दिए इसने, एक बार तब पता नहीं कि कठिन और उल्टी साधना की तय करवा ले, कति कर लेगा प्रसन्न हो करके। ऋषि लोग गुफाओं में चले जाते, जंगल में चले जाते, समाधिस्थ हो जाते, बैठे रहते, कोई दिनों तक भूखे प्यासे, तो वो मन करवावा था, और फिर उनसे उनको बना लेता सिद्धि युक्त। उन सिद्धियों से फिर वो एक दूसरे पर करके उठपटांग, और फिर महर्षि पाक का बैठ जाते, दुनिया पूजा करने लग जाती। आप भी गधे बनते और अनुयायियों को भी दुर्गति करवा देती, काल के जाल में रख देते। आप देख रहे हो कावड़ लेने जाया करे, कावड़ विशेषकर हरियाणा में ज़्यादा परंपरा होगी इसकी। वो कावड़ के है हरिद्वार ते गंगा का पानी लावे, 2 लीटर होगा गणा, और पैदल जा या पैदल आवे, कई ऐसे हैं वैसे चले जाते हैं गाड़ियों में, वापस पैदल आते हैं, या जाते भी पैदल हैं आते भी पैदल हैं फुट पर। अच्छा, और कितना कठिन काम है, पाया में छाले पड़ जाए, सूज जा, कति सोई आ जाती है, और गोली खा ले ये पीड़ा नाशक हैं, वो गोलियां खा खा के फिर भी चलते रहते हैं, और उस काम को करके छोड़े, क्योंकि उनको पता ही इतना है। जब उनको ये पता चल जाएगा कि ये साधना कितनी सिंपल है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे, अपना काम भी करे भक्ति भी करता रहे, चलता फिरता बैठ के, तो इसमें रुचि ना बनती इसकी। तो इसका मन ने डले ढुआणत मतलब है, ये चाहता है कि ये प्राणी उल्टी साधना करे, काल के जाल में फंसा रहे, और ये काल का दूत है। आत्मा परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की अंश है,
आत्मा को यहाँ से निकालने के लिए परमात्मा आते हैं और ये ज्ञान समझाते हैं। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र नंबर 26 और 27। ये 9 और 10 मंडल अनुवादित है, इसमें इकट्ठा ही जल्द है। ये कहाँ से प्रकाशित है? सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। महर्षि दानंद सरस्वती कृत इसका अनुवाद, बाकी ये किसी और ने किया है। ये तो इसलिए लिख देते थे इसका नाम कि इसके नाम पर ये बिक जाया करते, बेचा करते ये लोग। ये जो यहाँ पर इन्होंने अनुवादक गलत लिखा है, क्योंकि महर्षि दानंद जी ने एक यजुर्वेद पूरा, ऋग्वेद का केवल मंडल 1 से लेकर 6 तक अनुवाद किया था, फिर इनकी मृत्यु हो गई थी। अब उसके बाद ऋग्वेद के मंडल नंबर 7 से लेकर 9-10 तक किसी और ने अनुवाद किया और उसने बहुत कुछ ठीक किया है। और दयानंद ने तो बट्ठा बैठा रखा था अनुवाद का भी, एंड बैंड बिरनी के हे मनुष्य हे लोगो, मनुष्य और लोग कहीं दो हो जाते हैं। मतलब अपनी उस अज्ञान सोच को, सत्यार प्रकाश वाली सोच को कि परमात्मा निराकार है और वेद बताते हैं वो साकार है, मनुष्य सदृश्य है और मनुष्य की तरह यहाँ आता है, मनुष्य के समान लीला करता है, एक जीवन ऐसा जीता है, ये वेद बताते हैं। तो इसलिए उसका उद्देश्य अपने उस अज्ञान को ही वेदों में सिद्ध करने के लिए अनुवादों को गलत किया। लेकिन ये कुछ मालिक की दया थी, वो थोड़ा जल्दी मर गया, न तो सारा नाश करके जाओ अनुवाद का। इब दास कोई अनुवाद करके आपने दिखावे तो आप कति नहीं मानन, आप तो मान लो लेकिन वो नकली ना मानन दो। न्यों के रामपाल शिक्षित कोई ना, संस्कृत ना जानता, ये के जाने वेदों के अनुवाद गलत करे हैं, तो आप कभी बात गड़बड़ी में रह जाती। तो परमात्मा ने इन संस्कृत के जानने वालों से ही कुछ सद्बुद्धि देकर एकादि पुण्यात्मा को यो ठीक सा अनुवाद करवा दिया। और जब आपको ये यकीन हो जाएगा कि ये जो इतना ठीक है, तो जो संत जी गुरु जी बताएंगे वो सारा ही सच्चा पाओगा। क्योंकि ये जो अनुवाद आपको दिखाए तो बहुत बाद में दिखा रहा है दास, पहले वर्बली बताया करता था, 10 वर्ष से लगातार बताता आ रहा था कि परमात्मा, और वो कबीर परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले ही बता रखा था। जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, परमात्मा प्राप्ति हुई, उन महापुरुषों ने अपनी अमृतवाणी में यही प्रमाण दिया हुआ था, जो आज इसको वेद प्रमाणित कर रहे हैं। तो इससे हम परमात्मा को पहचान जाएंगे। बस इतना, और भगवान को पहचाने पाछे उसमें रुचि होगी। एक लाल होता है, एक मेरे ख्याल में 250 ग्राम का एक कंचा सा होता है वो, और जब उसको किसी अनजान व्यक्ति ने कहा कि 2 करोड़ रुपया का, कोई ना छुआ उसने, पटक एक लो है। और जब ये विश्वास हो जाएगा सचमुच 2 का कोई तो 10 करोड़ का है, तो पट भीतर लीजिए में डालेंगे उसने तुरंत इसमें कि देखो और देख ले। तो ये दास आपको ये पहचान कराना चाहता है कि कबीर इज गॉड, और ये वो परमात्मा जो बनारस में आपने कि एक दुल्हा सा दिखा था, ये मालिक थे, पूर्ण परमात्मा थे। इसकी महिमा वेदों में लिखी हुई है कि वो परमात्मा ऐसे आता है, ऐसे लीला करता है। यहाँ देखिए वो सहशरीर आते हैं। ये ऋग्वेद मंडल नंबर आपको दिखा रहे हैं, ये भी दिखा, ये कहाँ से प्रकाशित है। सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि सिद्धांत भवन, महर्षि सिद्धांत भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली 2 से। ये इनके फैक्स और फ़ोन नंबर हैं। यहाँ इन्होंने गलत लिखा है कि इसका भाषा भाषी, आर्य भाषा भाषी, यानी अनुवाद महर्षि सिद्धांत सरस्वती नहीं किया इन दोनों का, ये किसी और ने किया है। फिर भी देखो इसके मुद्रक हैं प्रिंस ऑफ सेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। ये इनके फ़ोन फैक्स नंबर है। इसमें हम आपको ले चलते हैं
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 में। और 26 मंत्र ये क्या बताता है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, शास्त्र अनुकूल करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश कर देता है और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को, यानी साकार है ना भगवान इनके शब्दों में, अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ लिखा। कवि, हम इसको कबीर देव, वो कबीर देव विद्युत के समान यानी बिजली की तरह क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को यानी श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। अपुण्य आत्माओं ये स्पष्ट हुआ कि वो परमात्मा जो सत साधना करते हैं उनके रास्तों को सुगम करता है, उनकी बाधाओं को टालता है और उन पर आने वाले संकटों का निवारण करता है। वो परमात्मा कबीर देव है। वो कबीर देव जैसे कवि, अब कबीर देव, हम इसको कबीर देव माने परमेश्वर और हम कबीर जैसे संस्कृत में जो कबीर है, कबीर देव है। जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1 में कबीर देव लिखा है, ये देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 20, इसका मंत्र नंबर 1 आपको दिखाते हैं। इसमें स्पष्ट है, ये लिखा पर कबीर देव, यो कबीर देव है। देव माने परमेश्वर और कबीर, ये कबीर को कवि कहते हैं। हम कबीर देव सीधा लेने लगे कबीर देव, क्योंकि वो कवि कहलाता है। अपनी ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम के बोलने से वो कवि कहलाता है परमात्मा। यो कबीर देव नाम उस भगवान का, कबीर देव। तो यो हम इसको कबीर, हम वै को वै बोलते हैं, वेदों को वेद बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो कबीर देव, हम इसको कबीर साहब कहने लगे। साहब को चाहे देव को हो, भगवान को हो, गॉड को हो, तो हम इसको कबीर देव, यानी ये चाहे संस्कृत के ज्ञाता इसको कवि बना दें तो कवि, वो कवि तो कवि हम फिर भी कहना पड़ेगा। वो तो लोकोक्तियों के माध्यम से कवि रूप में प्रकट होता है जो भगवान, जो यहाँ कविताओं के माध्यम से, अपनी लोकोक्तियों के माध्यम से उस यथार्थ ज्ञान को जो प्रचार करता है, वो परमात्मा, उसका नाम ही कबीर साहब है। हम उसको कबीर साहब बोलते हैं। तो संस्कृत में वेद उसको कबीर देव कहते हैं कि वो कवि साहब ये कवि साहब मान लें जो ज़्यादा एंड करते हैं संस्कृत में। व्याकरण ऐसे है, व्याकरण नहीं जानता, व्याकरण क्या कर लेगी इसमें। अब तुम कवि कह, हम कबीर साहब कहें, तुम कवि साहब कह दो। वो जो परमात्मा लोकोक्तियों के माध्यम से आकर के ज्ञान देता है, कविताओं के माध्यम से एक प्रसिद्ध कवि की उपाधि भी पाता है, वो पूर्ण परमात्मा है। वो बनारस में आया था, हम वो कहते हैं वो ही है वो कवि देव। तो जिसने तुम कवि को हो, हम उसने कबीर साहब कहा। इतनी सी बात है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 9 देखिएगा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का मंत्र नंबर 26 आपने पढ़ लिया। 86 का मंत्र 26 पढ़ लिया कि यज्ञ, ये देखो यहाँ भी कबीर अत्यो, यहाँ भी कबीर लिखा है। ये कबीर देव है।
कबीरत्यो, हम इसको कबीर देव कहने लगे, कबीर साहब है। इन्होंने इसका अर्थ यहाँ लिख लिया, संधि छेद कर कबीर कर दिया, कबीर कवि ही, हम इसको कबीर देव लिख दें यहाँ पर, वो कवि साहब है, कबीर साहब, नथिंग एल्स। यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ, यानी उनके सब दुखों का उनके रास्ते खोल देता है भक्ति के, उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, सत्साधना करते हैं उनकी, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को, परमात्मा साकार है, अपने रूप को, क्योंकि सतलोक में उसका रूप बहुत तेजों में है, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दी, इतना तेज है उनका, लेकिन उसको हल्का तेज पुंज का बनाकर, तेज पुंज अलग से रूप बनाकर, हल्का रूप बनाकर अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्का तेज पुंज का रूप बनाकर वह कांति में परमात्मा, वो कबीर देव, कबीर यो कवि लिखे हैं ना, हम इसको कबीर देव कहें, वो कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुषों को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है। अब यहाँ थोड़ा सा और कंसेप्ट क्लियर करते हैं इन्हीं के द्वारा। जैसे कहीं पर यजुर्वेद की महिमा गाई जा रही हो, लिखी हुई हो, तो वहाँ केवल यजु भी लिखा हो, यजुहु, तो वो भी यजुर्वेद ही समझा जाता है। जैसे इसमें यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, ये ऊपर रह लग रहा है, इसको यहाँ दो अपसर्ग लगा के अलग अलग कर सकते हैं, यजुवेद, यजुहु कहते हैं इसको। लेकिन इसका भी ये देखिएगा, यजुर्वेद ये महर्षि दानव सरस्वती ने अनुवाद किया है कंप्लीट, पूरे 40 अध्याय, 40 के 40 अध्याय का। ये कहाँ से प्रकाशित है? वही सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली, ये दूरभाष है। ये यजुर्वेद आर्य भाषा भाष्य महर्षि दानंद सरस्वती कृत। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में ये कंसेप्ट क्लियर होता है जो दास करना चाहता है। ये है षट्त्रीसा अध्याय आरंभ, ये 36वां अध्याय, 36 से यानी 36, 36 माने 36। इसका प्रथम मंत्र है, इसमें रचम वाचम परपधे मनो यजु, ये यजु शब्द है। इसका अनुवाद करते समय स्वामी जी ने खुद ही यहाँ पर कंप्लीट किया, यहाँ केवल यजु लिखा है, ये देखना, यहाँ पर अनुवाद करते समय ये केवल यजु शब्द है, यजु मूल संस्कृत में, तो इन्होंने यजुर्वेद लिख दिया। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर ये न्यू नहीं लिखेंगे तो इस यजु का अर्थ क्या करेंगे? ये समझाना पड़ेगा कि यहाँ केवल यजुर जो लिखा है ये यजुर्वेद की तरफ संकेत है, ये यजुर्वेद के विषय में जानकारी है। तो यजुर्वेद, अब जैसे आपने ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86, यहाँ देखना, और इसका ये 26 नंबर मंत्र आपने देखा, इसमें लिखा है कि निर्जनम हरियत है कबीर अति। इस कबीर का इन्होंने ऐसे लिख दिया, यो कवि बना दिया, कवि ही। हम इसको कबीर देव लिख दें, यहाँ पर कबीर देव, वह ही लिखें और कबीर देव लिख दें। जैसा कि आपने यहाँ देखा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 के मंत्र नंबर 1 में ये लिख रखा है कबीर देव, तो हम इसको ऐसे ही लिख दें, ये कबीर देव है। हम इसको यहाँ भी इन्होंने इसको कवि को 2 भागों में बांट दिया, ये कवि मेधावी कर दिया, वह परमात्मा कवि का अर्थ कर दिया मेधावी है, कोई बात है, कवि का अर्थ मेधावी हुआ अगर वो परमात्मा कबीर देव है, यो कबीर देव, ये लिखना चाहिए था, वह कबीर देव है।
इसमें तो स्पष्ट लिखा है, अगर केवल कवि शब्द भी है जैसे इसमें है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में, वह कबीरति कबीर अचो, तो इन्होंने इसको अकेला सिंगल कबीर कर दिया और अत्यो यू न्यारा कर दिया अत्यो। तो यहाँ हम लिखते हैं वह कबीर देव है। अब देखना, यज्ञ करने वाले यानी धार्मिक अनुष्ठान करने वाले भक्तों के लिए, यजमानों माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को मर्दन करता है, सारे संकट निवारण कर देता है, न खत्म कर देता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, हम यहाँ लिखते हैं कबीर देव, जैसे यजुर्वेद लिखा यजु के स्थान या यजु था उन्हें यजुर्वेद लिखना पड़ा, ऐसे ही कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को, श्रेष्ठ आत्माओं को, अच्छी आत्माओं को प्राप्त होता है, मिलता है। कहाँ रहता है वो? 27 में लिखा है, गणना नहीं यहीं से पढ़े, जो परमात्मा ध्रुवलोक के, ये प्रकाश पुंज परमात्मा यानी तेज पुंज का भगवान है वो, तेज पुंज कहो चाहे प्रकाश पुंज कहो, जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, जो वहाँ रहता है तीसरे पृष्ठ पर, वहाँ से चलकर आकर मिलता है, प्रकाश रूप है। अब इसका कंसेप्ट क्लियर होगा अब आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 में, ये है 82 नंबर, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 82, ये यहाँ से प्रारंभ होता है, यहाँ से 21वां सूक्त समाप्त हुआ, ये 82वां यहाँ प्रारंभ होता है। इसका प्रथम मंत्र, इसमें क्या लिखा है? जो सर्वोत्पादक प्रभु, सबका उत्पन्न करने वाला परमात्मा, प्रकाश रूप यानी तेजों में श्रेय युक्त है, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों का हरण करने वाला, वह राजेव राजेव राजा के समान, राजा के समान दर्शनीय है, दर्शनीय माने देखने जोगा यानी साकार है, और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुषों को जो दृढ़ भक्त हैं उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, यानी उनको वो देखने जोगा है, साकार है, हमने इसे यहाँ सिद्ध करता है। और वह वर्णीय पुरुष जो कि दृढ़ भक्त हैं, जो सच्चे भक्त हैं, डगमग नहीं होंगे उनकी ज्ञान को सुनकर, उसको पवित्र करता हुआ उनको मिलता है, प्राप्त होता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को प्राप्त आधार बनाकर प्राप्त होता है, यानी जैसे आकाशीय बिजली कांसी के पात्र पर ही गिरती है, इस प्रकार उन अच्छी आत्माओं पर ही वो परमात्मा अचानक आता है। अब दूसरा मंत्र, हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी यथार्थ ज्ञान देने के लिए आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, इस उद्देश्य से आते हो आप यहाँ पर। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो, यानी बहुत तेज चल के, यानी बहुत स्पीडता आते हो, गति से आते हो। आप सर्वज्ञ हैं, यूँ कर दिया काम। यहाँ लिखा है कवि वेदस्या, इस आप कवि हैं, यहाँ लिखा आप, ये इसका अर्थ कर दिया कबीर वेदस्या, ये लिखना था आप कबीर देव हैं, कबीर देव लिख दो, कोई बात ना, आप व्याकरण के चक्कर में बड़ा होता है, इसको कबीर देव हैं, या कबीर देव, हम उसको कबीर साहब कह देते हैं, कबीर देव, कबीर साहब, आप कबीर देव हैं, शुद्ध स्वरूप हैं, हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा, सो माने हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दें। अपने आत्माओं, एक ये भी आपको दिखा देते हैं, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 20 का मंत्र नंबर 1,
इसका ये देखो मंत्र नंबर 1, इसमें सब लिखा है कि पर कबीर देव, ये कबीर साहब, हे परमात्मा, वह परमात्मा कबीर देव है, ये सीधा लिख देना चाहिए, वह कबीर साहब है, कबीर साहब, वह परमात्मा कबीर देव है, मेधावी नहीं, सबका रक्षक, और सबका रक्षक है। यहाँ बीते यानी ये लिखा विद्वानों की तृप्ति के लिए, ये इन्हीं का अनुवाद हम पढ़ें, वह परमात्मा कबीर देव है, यह लिख लें, और सबका रक्षक है, विद्वानों की तृप्ति के लिए ज्ञान देता है। वह परमात्मा कबीर देव है और ज्ञान की, विद्वानों की तृप्ति के लिए वह ज्ञान देता है, वहाँ से चल कर आता है, सहनशील है और दुष्टों, संपूर्ण दुष्टों को संग्रामों में तिरस्कृत करता है। हमारा जो उद्देश्य आज के सत्संग का था वो ये है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने यथार्थ ज्ञान को वो स्वयं ही बताता है, और अन्य जो संत ऋषिजन होते हैं काल प्रेरणा से वो पूरे ब्रह्मांड को, पूरे विश्व को शास्त्र विधि से विपरीत ज्ञान देकर उनके जीवन को नष्ट कर रहे होते हैं। और वो परमात्मा हमारा पिता है, हम सभी उसकी आत्माएं हैं, और वो परमेश्वर अपनी आत्माओं को इस काल के जाल से निकालकर, इस महाकष्टमय लोक से निकालकर सतलोक ले जाने के लिए आता है। काल भगवान का और परमेश्वर का एक अनुबंध है कि काल ने ये कहा था कि परमात्मा, जो प्राणी आपका ज्ञान सुने, आपके ज्ञान को सत्य माने और पूरा विश्वास करके आपके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग को ग्रहण कर लेगा, उसको मैं छोड़ दूंगा। और हे परमात्मा, जो आपका ज्ञान माने नहीं, हमारे ज्ञान को जो माने तो वो हमारे पास रहना चाहिए, उसको आप मत ले जाना। तो परमात्मा ने इसीलिए आकर के ये ज्ञान आधार बनाया कि जो मेरे ज्ञान को स्वीकार कर लेगा उसको मैं काल से बाहर कर दूंगा, और यहाँ रहेगा जब तक उसको सारे सुख दूंगा, क्योंकि तो सर्व सुख संपन्न परमात्मा है। उसके हाथ में हमारी सब कलम है, हमारे प्रारब्ध में नहीं भी कोई वस्तु है वो लिख देगा, हमारे प्रारब्ध में कोई पाप ऐसा भयंकर है जो हमें हानि करने वाला, उसको काट देगा, कैंसिल कर देगा। तो परमात्मा की साधना अब तक जो हम कर रहे थे वो पूर्ण परमात्मा की नहीं थी, जिससे हमें कोई लाभ नहीं हो रहा था। साधनाएं भी करते थे, भक्ति भी करते थे, और कष्ट ज्यों का त्यों आ जाता था। तो इसलिए परमेश्वर ने स्वयं आकर के जिन पुण्य आत्माओं, वरिष्ठ आत्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं को वो मिले, उनमें से उन महापुरुषों ने, में कौन कौन है? आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, छुडानी के अंदर, तो हरियाणा जिला में, हरियाणा प्रांत में जिला झज्जर के अंदर एक छुडानी गांव है, वहाँ पर आदरणीय संत गरीबदास जी, और उत्तर प्रदेश के अंदर गांव खेखड़ा, मेरठ में, जिला मेरठ में गांव खेखड़ा में आदरणीय गीसा साहिब जी को, इन श्रेष्ठ आत्माओं को परमात्मा सतलोक से चलकर तेज गति से आकर के उनको मिले, उन श्रेष्ठ आत्माओं को। उन्होंने फिर बताया कि तुम कौन राम का जब तेजापम, गरीबदास जी ने कहा है, और तात कटे न ये तीनों तापम। इसलिए तुम्हारे प्रारब्ध में जो लिखे हुए हैं वो दुख, और साथ में जो अन्य को जंतर मंत्र, छू मंत्र, कोई देव रुष्ट हो जाना, कोई पितर रुष्ट हो जाना, और जो साधनाएं तुम कर रहे हो उनसे वो भी ना ठीक होते। इसलिए तुम कौन राम का जाप कर रहे हो, तुम किस भगवान की भक्ति कर रहे हो जिसे तुम्हारे संकट भी निवारण नहीं होते। उसके लिए फिर पता है कि समर्थ का शरणागह हो रंग होरी हो, और कदे ना हो अकाज राम रंग होरी हो। समर्थ माने उस परम अक्षर ब्रह्म का शरण लो परम संत के माध्यम से, और फिर तुम्हारा कभी भी कोई अकाज नहीं होगा, आपकी कोई भी हानि नहीं होगी, आपका कोई ऐसा अकाज यानी आपके ऊपर कोई कष्ट नहीं आएगा। बोलो सतगुरुदेव।